तो चलिए शुरू करते हैं। स्वच्छ बना सकते हैं। साथ में थीम है आज के पर्यावरण दिवस की कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो मेरा मेन टॉपिक बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन ही रहेगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमें इस मौके पर सहायक बनाता है। व्हाट इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? मुझसे पहले बोलने वाले बहुत सारे वक्ता इस चीज़ को बता चुके हैं, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम लोग सब अभी जान चुके हैं इसे बहुत डिटेल में कि 5 जून को हम मनाते चले आ रहे हैं ये। और यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार प्रपोज किया था कि हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाना चाहिए 1972 में। ये है क्या, क्यों ज़रूरी है? तो इट इज़ अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस एंड प्रमोट द एक्शंस। केवल अवेयरनेस फैलाने से कुछ नहीं होगा, हमें एक्शंस जो लेने चाहिए उनके बारे में भी प्लान करना, पॉलिसीज डेवलप करना, इस सब का काम जो है वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करता है और वही इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करता है। और इसमें 150 कंट्रीज ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रही हैं और रिसेंटली उसमें 3 कंट्रीज और ऐड हो चुकी हैं। जो वर्ल्ड की हमारी 155 कंट्रीज हैं उनमें 153 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। Why should we care about environment? हमें environment के बारे में केयर करने की आपकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? हमें क्यों सोचना है environment के बारे में? क्यों ना हम बस अपने ही आराम के बारे में सोचें। जैसे 4 कार खरीदते चले आ रहे हैं, 4 और हमारे बच्चे खरीदेंगे, उनके बच्चे 8 कारें खरीदेंगे, और क्यों ना हम पर्यावरण का ना सोच के पूरा बर्बाद कर दें। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एनवायरनमेंट हमें देता है एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, सब कुछ हमें मिलता है एनवायरनमेंट से ही। और एनवायरनमेंट में जो फैक्टर्स हैं वही मेंटेन करते हैं हमारी क्लाइमेट को, बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हम ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, वी आर ऑल्सो स्पीसीज। तो जिस तरह से अगर स्पीसीज डिग्रेडेशन होता चला जा रहा है, वो हो रहा है कि हैबिटाट जो है, जो आवास है किसी के रहने का, वो एकदम अनफेवरेबल होता चला जा रहा है। तो हमारा जो परिवेश है वो भी उससे अछूता नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि हमारे आसपास का पर्यावरण मनुष्यों के रहने लायक भी नहीं बचेगा। तो जिस तरह से आज और स्पीसीज जो बाकी एक्सटिंक्ट होती चली जा रही हैं, एक समय ऐसा होगा कि मनुष्य भी अपने एक्सटिंक्शन से बचने के लिए लड़ रहा होगा। तो आज के प्रोग्राम का जो थीम है, जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरफ से प्रेजेंटेड है कि बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन। इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है प्लास्टिक को बीट करना, या फिर जो प्लास्टिक का यूज बढ़ता चला आ रहा है उसे जाके रोकना क्यों जरूरी है, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसमें आप बैकग्राउंड में एक इमेज देख पा रहे होंगे, एक सी शोर है और उस सी शोर पे आपको और कुछ नहीं, केवल बॉटल्स दिखाई दे रही हैं पड़ी हुई, जिससे आपको समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसा केमिकल है वहां पे जो कि डिग्रेड ही नहीं हो रहा है, बहुत लंबे समय तक वहां पे पड़ा हुआ है। आखिर क्यों समझने की जरूरत है? बिकॉज प्लास्टिक होता क्या है, इट हैपेंस की लीचिंग इनटू द वाटर व्हेन वी ड्रिंक, इनटू द फूड व्हेन वी ईट एंड इनटू आवर बॉडी फाइनली। तो जब हम पानी की बॉटल्स में पानी पीते हैं, हमें नहीं पता होता है कि ऑलरेडी उसमें जो माइक्रोप्लास्टिक्स है वो उसमें लीच हो रहे हैं। बहुत लंबे समय तक अगर हम कोई गर्म पदार्थ उसमें छोड़ देते हैं एक प्लास्टिक बॉटल में, तो माइक्रोप्लास्टिक्स की एक सिक्रीशन रेट बहुत हाई हो जाती है। तो जब हम वो कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं या पीते हैं तो वो हमारी बॉडी में आ जाता है। आज अगर हम किसी भी शॉप से जाते हैं, आप समोसा भी खाओगे जाके, अगर रोड पे जाके कहोगे समोसा दे दो, तो आपको जो खाने के लिए पहले पत्ते के उसमें मिलता था, लेकिन आज पत्ते में नहीं, कागज में मिल रहा है और साथ में उसमें फिल्मिंग होती है प्लास्टिक की। तो जैसे ही गरम छोला पड़ रहा है, समोसा पड़ रहा है, आप कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक्स को खा रहे हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखने की जरूरत है। अर्जेंट कॉल फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या है? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं कि सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं होता कि आप ऑल टुगेदर किसी एक प्रैक्टिस को बंद कर दो। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि आप उसका सोचा समझा एक यूज करो। मतलब किस हद तक आप उसे अवॉइड कर सकते हो, आपको निर्धारित करना चाहिए कि पर्यावरण भी प्रभावित ना हो और आपका विकास भी होता रहे।